प्रभु यीशु क्रिस्त के पवित्र मीठे मधुर नाम में आप सबको जय यीशु, जय मसीह की। मैं आप सब प्रियजनों का स्वागत करता हूं जब हम आज के इस सुंदर सुबह में आज पेंतिकोस के नवे रविवार की आराधना में संगति कर रहे हैं। आज का हमारा चिंतन का विषय जो हमें CNI की लेक्शनरी के अंतर्गत मिलता है, परमेश्वर का संदेश सुनने वालों पर लोग ध्यान नहीं देते। और जो सुसमाचार पाठ है वे इस समय हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय उसके 16 पद से लेकर के 24वें पद तक। यहाँ इस प्रकार से प्रभु यीशु क्रिस्त ने कहा है, मैं इस समय के लोगों की उपमा किससे दूं? वे उन बालकों के समान हैं जो बाजारों में बैठे हुए एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम ना नाचे, हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी। क्योंकि यूहन्ना न खाता आया और न पीता, और वह कहते हैं कि उसमें दुष्ट आत्मा है। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया और वह कहते हैं, देखो पेटू और पियक्कड़, मनुष्य महसूल लेने वालों और पापियों का मित्र, पर ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया है। तब वे उन नगरों को उलाहना देने लगा जिनमें उसने बहुतेरे सामर्थ के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। हाय खुराजिन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब्ज के मन फिरा लेते। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहन योग्य होगी। और हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचा जाएगा। जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए हैं, यदि सदोम में किए जाते तो वे आज तक बना रहता। पर मैं तुमसे कहता हूं कि न्याय के दिन तेरी दशा से सदोम के देश की दशा अधिक सहन योग्य होगी। ये यीशु क्रिस्त का सुसमाचार है। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी आशीष प्रदान करे। प्रियो, जब प्रभु यीशु क्रिस्त अपनी सेवकाई में आगे बढ़ रहे थे और उसके अंतर्गत होकर के न केवल वचनों के द्वारा परंतु अपने सामर्थ के कामों के द्वारा प्रभु यीशु क्रिस्त ने परमेश्वर के राज्य के उस सुसमाचार को लोगों के बीच में पहुंचाया, तो वे एक अपेक्षा रखते थे कि जो वचन को सुनने वाले हैं और जो उसके सामर्थ के काम को अनुभव करने वाले या देखने वाले हैं, वो किसी न किसी प्रकार से उस संदेश का एक रिस्पॉन्स, एक प्रकार की प्रतिक्रिया प्रभु यीशु क्रिस्त की ओर दर्शाए। परंतु प्रभु यीशु क्रिस्त को ऐसा महसूस होने लगा कि उसके सारे प्रयासों के बावजूद भी बहुत से ऐसे लोग थे जो बड़ी विपरीत प्रतिक्रिया या रिस्पॉन्स उसके संदेश को लेकर के दे रहे थे। और उसी के अंतर्गत होकर के आज का हमारा बाइबल पाठ है कि किस प्रकार से जब प्रभु ने अपनी सेवकाई को उस स्थान पर विशेष करके गलील के क्षेत्र के अंतर्गत होकर के करा, उसके द्वारा जो रिस्पॉन्स उसे मिला, जो लोगों की प्रतिक्रिया उसे मिली, उसके एवज में प्रभु यीशु क्रिस्त कुछ बातों को आपके लिए मेरे लिए रखते हैं। और उसी के अंतर्गत होकर के आज का वचन हम समझने का प्रयास करें कि किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं परमेश्वर के संदेश को लेकर के लोगों की तरफ से आती है। मुख्यतः जो बाइबल पाठ हमने पढ़ा 16 पद से लेकर के 24वें पद तक जो हमारे 11वें अध्याय में है, उसके अंतर्गत दो प्रकार की प्रतिक्रियाओं का यहाँ पर उल्लेख प्रभु यीशु क्रिस्त अपने वचनों में होकर के करते हैं। परंतु 1 पद से लेकर के अगर हम 15 पद तक पढ़े तो वहां पर प्रभु यीशु क्रिस्त के सेवकाई को लेकर के एक और प्रतिक्रिया हमें प्राप्त होती है जो स्वयं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा हमें मिलती है। स्मरण हो, और हम समय के अभाव में पूरा नहीं पढ़ने पाएंगे, परंतु आप अगर घर पे अपने स्थानों पर अगर इसे पढ़ सकते हैं तो बाद में पढ़ लीजिएगा कि कैसे यूहन्ना भी जब वो बंदी गृह में था, वो अपने शिष्यों को प्रभु यीशु क्रिस्त के पास भेजता है। वे जिसने कि स्वयं प्रभु यीशु क्रिस्त का बपतिस्मा किया था, उसके आने की घोषणा की थी और उसका फोर रनर था, उसके आने के पहले उसके लिए मार्ग तैयार करने वाला था। वे जब बंदी गृह में था तो उसके अंदर भी एक असमंजस और एक शंका उत्पन्न होती है जब वह प्रभु यीशु क्रिस्त के कार्यों के बारे में सुनता है, जो आश्चर्यक्रम प्रभु यीशु क्रिस्त कर रहा है, जो शिक्षाएं प्रभु यीशु क्रिस्त दे रहा है। उसके एवज में वे अपने शिष्यों को प्रभु यीशु क्रिस्त के पास भेज करके कंफर्मेशन लेना चाहता है कि जो आने वाला है वो क्या तू ही है जिसके बारे में मैं प्रचार कर रहा था, या हम किसी और की बाट जो है।
और प्रभु यीशु क्रिस्ट रिस्पॉन्स देते हैं, उसके शिष्यों को कहते हैं कि यूहन्ना को जाकर के कहे कि कैसे अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, बड़े बड़े सामर्थ के काम हो रहे हैं। और उसके द्वारा वो कंफर्मेशन देता हैगा कि जिसके बारे में यूहन्ना प्रचार कर रहा था वह स्वयं मसीहा प्रभु यीशु क्रिस्ट है। अब ये जो रिस्पॉन्स हैगा, इसको हम कह सकते हैं कि एक थोड़ा सा एक डाउट भरा या एक शंका भरा रिस्पॉन्स। जब बंदी गृह में है, उसकी मानसिक अवस्था यानी यूहन्ना की मानसिक अवस्था इतनी दुरुस्त नहीं है, ऐसी परिस्थिति में संभवतः यहां पर हम देखते हैं कि थोड़ा सा, और वो जानता हैगा कि उसका अंत निकट है, और जो कुछ उसने अपनी सेवकाई में होकर के करा है, विशेष करके आने वाले मसीहा के लिए मार्ग तैयार करने का, तो वो कंफर्म करना चाह रहा है कि वो मसीहा क्या यीशु है। मगर ये एक ऑनेस्ट रिस्पॉन्स हैगा, एक ऑनेस्ट डाउट हैगा जो उसके मन में आता है, और उसको वो प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा कंफर्म करता है। परंतु यहां पर आज की सुबह हम इस ऑनेस्ट डाउट के रिस्पॉन्स के बारे में नहीं देखते, परंतु प्रभु यीशु क्रिस्ट अपनी नाराजगी जाहिर करता है उन लोगों के प्रति जो सब कुछ देख करके, सुन करके, जान करके भी अनजान है, नहीं सुनते हैं। इसलिए तो 15वें पद में प्रभु यीशु क्रिस्ट क्या कहता हैगा, बड़े अच्छे से इस बात को स्पष्ट करता है प्रभु यीशु क्रिस्ट। और ना केवल यहां परंतु और कई स्थानों पर प्रभु यीशु क्रिस्ट कहता है, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। क्योंकि वो जानता है कि हर एक जन जो सुनता है वो जरूरी नहीं हैगा कि उसको सुन रहा है, कहने का मतलब कि उसको ग्रहण कर रहा है। जो प्रभु यीशु क्रिस्ट का संदेश है वो देख करके नहीं देखते, याद हो प्रभु यीशु क्रिस्ट कहते हैं, क्योंकि वो बड़े बड़े सामर्थ्य के काम कर रहा है परंतु उसको भी ग्रहण नहीं करते। दो प्रकार के और रिस्पॉन्सेस के बारे में हम आज की सुबह देखते हैं, प्रतिक्रियाओं के बारे में देखते हैं। पहला जो हमें 16 पद से लेकर के हमें 19वें पद तक में मिलता है, ये उस प्रकार के लोग हैं जो रिस्पॉन्स में केवल क्रिटिसिज्म, आलोचना किया करते हैं। और उसका उदाहरण प्रभु यीशु क्रिस्ट देता है। जल्दी से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यीशु क्रिस्ट कहता है, मैं इस समय के लोगों की उपमा किससे करूं? ये जेनरेशन के लोग, उस समय के लोग जो प्रभु यीशु क्रिस्ट के समय के लोग हैं, प्रभु यीशु क्रिस्ट कहता है उनका कंपैरिजन किससे करूं? और तब वो एक इलस्ट्रेशन या एक एग्जाम्पल या उदाहरण देता है। वो कहता है, वे उन बालकों के समान हैं जो बाजारों में बैठे हुए एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम ना नाचे, हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी। प्रभु यीशु क्रिस्ट एक बड़ा सरल सा उदाहरण देते हैं जो उस समय के लोगों को समझ आना चाहिए होगा, जिसमें कि एक नगर के अंदर या एक गांव के अंदर जो एक कह सकते हैं मार्केट प्लेस होता है, बाजार का क्षेत्र होता है, और जहां पर वीकली मार्केट लगता है, वहां पर जब बाजार का दिन नहीं होता तो अक्सर बच्चे जो थे वहां इकट्ठे होकर के कई खेल खेला करते थे, और उसमें से प्ले एक्टिंग जो हैगा वो यानी कि किसी ना किसी घटना को वो लोग एक्ट किया करते थे। उसमें जो सबसे पॉपुलर गेम था वो दो प्रकार के गेम थे, एक विवाह का और एक फ्यूनरल का, यानी किसी की डेथ हो जाए तो क्या होता है। क्योंकि समाज में भी ये दोनों इवेंट्स जो थे या ये दोनों सोशल इवेंट्स जो थे, सामाजिक घटनाएं जो थी, बड़ी पॉपुलर हुआ करती थी। शादियां बड़े धूम धड़ाके के साथ होती थी, तो बच्चे भी क्या करते थे, किसी को दूल्हा बना दिया, किसी को दुल्हन बना दिया, फिर वो पूरी एक जुलूस निकालते थे और चिल्ला चिल्ला के और आनंद और खुशी के साथ नाचते गाते उस जुलूस को निकालते थे, और वो उनके लिए एक खेल हुआ करता था। उसी प्रकार से फ्यूनरल भी स्मरण रखें, पुराने समय में एक प्रोसेशन में बड़े ड्रामेटिक तरीके से निकाला जाता था, जिसमें रोने वालियों को भी हायर किया जाता था, उन्हें किराए पे लिया जाता था और बड़ा विलाप किया जाता था, बड़ा रो रो करके एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु होती थी उसे उसके कब्रिस्तान तक पहुंचाया जाता था। अब अगर ये दो घटनाओं को बच्चे देखते थे तो उसको वो एक्ट किया करते थे, और प्रभु यीशु क्रिस्ट ये उदाहरण दे रहा हैगा कि जब ये बच्चे खेल खेलते हैंगे तो उसमें कुछ ऐसे बच्चे हमेशा होते हैंगे, जब कहते हैंगे कि चलो अपन शादी का खेल खेले, तो वो कहेंगे नहीं, हमको शादी का खेल नहीं खेलना है, इसमें नाच गाना नहीं करना है, हमको खुशी वाला गेम नहीं खेलना है।
फिर वो वही दूसरे बच्चे कहते हैंगे कि चलो अपन फ्यूनरल वाला गेम खेलते हैंगे। तो उसमें भी ये बच्चे जो बड़े रोतले प्रकार के होते हैंगे, हर चीज में उनको दिक्कत है, हर चीज में उनको प्रॉब्लम है, वो कहते हैं नहीं हमको ये रोने गाने वाला गेम नहीं खेलना है। और ये बड़ी स्वाभाविक सी बात है आज के दौर में भी। अब तो बच्चों ने बाहर खेलना बंद कर दिया है, परंतु नॉर्मली अगर बच्चे बाहर खेला करते थे, आप और मैं अपने जमाने को याद करें तो उसके अंतर्गत जब भी एक बच्चों का ग्रुप हुआ करता था तो उसमें 1 या 2 जन हमेशा होते थे जो केवल कंप्लेंट किया करते थे। कोई भी गेम खेलिएगा उसके अंदर कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर के नाराज हो जाते थे और गेम को छोड़ करके चले जाया करते थे। तो प्रभु यीशु क्रिस्ट वो उदाहरण दे रहा है कि आज की पीढ़ी के लोग कैसे हैं, हर बात में आलोचना करना, हर बात में क्रिटिसिज्म करना, ऐसा करें तो भी गलत, वैसा करें तो भी गलत। अब इस कंपैरिजन को प्रभु यीशु क्रिस्ट यूहन्ना और अपने ऊपर लेकर के आता है और कहता है कि ये लोग क्या करते हैं, जब यूहन्ना ना खाता आया और ना पीता आया तो वो कहते हैं कि उसमें दुष्ट आत्मा है। अब यूहन्ना ने अपने जीवन को कैसे जिया हम सब भली भांति जानते हैं। और प्रभु यीशु क्रिस्ट उदाहरण देता है कि वो जब एकांत में रहता था, साधारण खाता था, साधारण पहनता था और बड़ी दृढ़ता के साथ परमेश्वर के वचन को रखता था, तो ये लोग कहते थे कि इसमें दुष्ट आत्मा है, ये जंगलों में रहता है। और जब स्वयं प्रभु यीशु क्रिस्ट लोगों के बीच में रहने लगा, उनके साथ खाता पीता था, उठता बैठता था, तो ये कहते थे कि ये पापियों के साथ उठता बैठता है, पियक्कड़ है, खाता पीता है। तो एक तरफ अगर कोई जंगल में रहता है और वचन का प्रचार कर रहा है तो उसमें दुष्ट आत्मा है। और अगर हम स्मरण करें तो प्रभु यीशु क्रिस्ट को भी इसी प्रकार से कहा गया था, वो लोगों के बीच में सेवा करता था, लोगों के बीच में रहता था, उठता बैठता था, तो उसको भी कहा गया कि तुझ में भी दुष्ट आत्मा है, जो कुछ तू करता है वो दुष्ट आत्मा के द्वारा करता है। इसका मतलब प्रभु यीशु क्रिस्ट कहता है कि एक ऐसे प्रकार का समूह है, ऐसे प्रकार के लोग हैं या रिस्पॉन्डेंट्स हैं जो वचन को सुनते हैं, आश्चर्य कर्मों को देखते हैं, परंतु केवल एक ही काम है उनका काम है क्रिटिसिज्म, आलोचना करना। उनको कोई भी बात अच्छी नहीं लग सकती। अंत में प्रभु यीशु क्रिस्ट कहता है इसलिए ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया है। प्रभु यीशु क्रिस्ट इस बात को स्पष्ट कर देता हैगा कि जो परमेश्वर का वचन हैगा वो सत्य है। और अंत में चाहे तुम यूहन्ना की आलोचना करो और उसके अंदर किसी भी प्रकार के नुक्स निकालो, चाहे तुम प्रभु यीशु क्रिस्ट की आलोचना करो उसमें किसी भी प्रकार के नुक्स निकालो, परंतु वचन एक है जो यूहन्ना ने कहा, जो प्रभु ने कहा, और वो वचन जो है वो सत्य है। और अंत में वो सत्य, वो वचन जो है, जो सत्य हैगा वो प्रिवेल करेगा, वो स्थिर रहेगा। चाहे आप यूहन्ना के बारे में कुछ भी कहो, चाहे प्रभु यीशु क्रिस्ट के बारे में, और अब मैं ऐड करना चाहूंगा चाहे वर्तमान में होकर के आप परमेश्वर के किसी भी सेवक या दास के बारे में कुछ भी कहो, आप इस बात को समझना जरूरी हैगा कि परमेश्वर का वचन हमेशा स्थापित है, स्थिर है और बना रहेगा। और उसी के अंतर्गत फिर दूसरे भाग में हम आते हैं जिसमें जहां एक और आलोचना के साथ लोग रिस्पॉन्ड करते हैं या प्रतिक्रिया देते हैं, तो दूसरी तरफ प्रभु यीशु क्रिस्ट उदाहरण देता हैगा 3 शहरों का, 3 नगरों का, खुराजिन का, बैतसैदा का और कफरनहूम का। और तीनों नगरों के अंतर्गत होकर के प्रभु यीशु क्रिस्ट इस बात को स्मरण दिलाता है कि कैसे बड़े बड़े सामर्थ के काम इन नगरों में किए गए, इन शहरों में किए गए, कैसे आश्चर्य कर्मों को उनके बीच में प्रभु यीशु क्रिस्ट ने किया। विशेष करके कफरनहूम वो स्थान था जो प्रभु यीशु क्रिस्ट की सेवकाई का हम कह सकते हैं एक हेड ऑफिस हुआ करता था, और वहां से होकर के उसने बड़े बड़े कामों को करा। परंतु अंत के अंतर्गत होकर के दुख के साथ प्रभु यीशु क्रिस्ट एक प्रकार की उल्हाना दे रहा हैगा कि सब बड़े कामों के बावजूद, मेरी शिक्षाओं के बावजूद, मेरे प्रचार के बावजूद तुमने मुझे ग्रहण नहीं करा, तुमने परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं करा, तुमने राज्य के सुसमाचार को ग्रहण नहीं करा। और तब प्रभु यीशु क्रिस्ट उनके ऊपर हाय लेकर के आता है और जो वचन में हैगा उसमें होकर के कहता हैगा कि अंत के समय में तुम्हारी दशा बहुत ही दयनीय और बुरी होगी। और क्यों बुरी होगी? क्योंकि तुमने सब देख करके भी और सब जान करके भी और सब सुन करके भी तुम इनडिफरेंट बने रहे,
तुमने किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया की ही नहीं। तुमने सब कुछ देखकर सुनकर बहरे हो गए, अंधे हो गए। तुमने देख करके नहीं देखा, सुन करके नहीं सुना, और जो समझना चाहिए था उसे नहीं समझा। इनडिफरेंट हो गए। तुम्हें किसी बात से कोई लेने देना नहीं था। स्मरण रखें, कम से कम नासरत ऐसा एक नगर था जो प्रभु यीशु क्रीस्त का गृह नगर था। वहां पर लोगों ने किस प्रकार से प्रभु यीशु क्रीस्त को वहां से बाहर निकाला और उसको मारने की भी कोशिश की। यानी उन्होंने कम से कम प्रभु यीशु क्रीस्त को रिजेक्ट करा। कहने का मतलब कि उनकी प्रतिक्रिया कम से कम नकारात्मक ही सही परंतु स्पष्ट थी। परंतु ये वो नगर हैं खुराजिन, बैतसैदा और कफरनहूम, जो सब देखते थे, सब बातों का आनंद लेते थे और सब आश्चर्यक्रमों को देख करके अचंभित भी होते थे, और इतने सुंदर वचनों को प्रभु यीशु क्रीस्त के द्वारा सुनने के बावजूद भी ये वो लोग हैंगे कि सब बातों में होकर के वो न्यूट्रल बने रहते हैं। और जो मुख्य परमेश्वर प्रभु यीशु क्रीस्त उनके द्वारा चाहता था कि इन वचनों के द्वारा, इन आश्चर्यक्रमों को देखने के द्वारा वे अपने जीवन को प्रभु को दें, वे काम उन्होंने नहीं किया। They were indifferent to the word of God. और उसी के अंतर्गत होकर के जो आज का वचन है वो हमको स्मरण दिला रहा है दो बातों को लेकर के इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिस्पॉन्स। इनफैक्ट 3 प्रकार के रिस्पॉन्स, जो मैंने पहला ऑनेस्ट डाउट, जब हम विश्वास में रहते हैं, हम वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उसके अंतर्गत हो सकता है कि हमारे मन में कुछ शंकाएं उत्पन्न हो, और उसमें किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं है। परमेश्वर के वचन के पास या परमेश्वर के लोगों के पास जो वचन के द्वारा आपके मेरी शंका को दूर कर सकते हैं, हम अपनी शंका को जाहिर कर सकते हैं। परंतु एक दूसरे प्रकार के भी लोग होते हैं जो केवल क्रिटिसाइज करना जानते हैं, आलोचना करना जानते हैं, परंतु अपने जीवन को प्रभु को नहीं देते हैं। वो लोग हैं जो, चाहे वो व्यवस्था हो, चाहे सेवक हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे पासबान हो, चाहे किसी भी प्रकार की कोई भी बात हो, उनको केवल आलोचना ही करना है, उन्हें केवल कमियां ही दिखाई देती हैं। उन्हें जो करना है यानी अपने जीवन को प्रभु को देना, वो छोड़ के वो बाकी सब कुछ करते हैं। और जो तीसरे प्रकार के लोग हैं वो उससे भी ज्यादा, मैं कह सकता हूंगा, खतरनाक होते हैं, डेंजरस होते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो सब देखते हैं, सुनते हैं, परंतु ऐसे न्यूट्रल हो जाते हैं कि जैसे उनने कुछ सुना ही नहीं, कुछ देखा ही नहीं, कुछ जानते ही नहीं। वे वर्षों तक आते हैं, चर्च चले जाते हैं, वे वर्षों तक जो कह सकते हैंगे कि एक विधि विधान को पूरा करना है, परंपराओं को पूरा करना है, उसे करते हैं, मगर उसके अलावा वे अपने जीवन को कभी भी प्रभु को नहीं देते। इनडिफरेंट, दीज आर ऑल्सो वेरी डेंजरस। अब आप और मैं कहां खड़े हैं, ये चॉइस आपको और मुझको करना है। आर वी ऑनेस्ट डाउटर्स एज रिस्पॉन्डर्स टू द वर्ड ऑफ गॉड? क्या हम शंका करने वाले और ईमानदारी से वचन को जानने वाले लोग हैं जो परमेश्वर को जानने के लिए अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित कर चुके, या हम वो आलोचक हैं जो केवल बैठ करके व्यवस्था, लोगों, चर्च, हर एक बातों की केवल आलोचना करते हैं परंतु अपने जीवन को प्रभु को नहीं देते? या उससे भी बढ़ करके कि हम सब जानने वाले, सब सुनने वाले, सब देखने वाले हो करके भी हमने आज तक कुछ करा ही नहीं है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करी है। अंत में एक वचन के साथ मैं समाप्त करना चाहूंगा जो हमें मिलता है इब्रानियों की पत्री। अगर हम सत्य को जानते हैं और सत्य को जान करके भी हम अगर केवल क्रिटिसाइज करते हैं, इनडिफरेंट बने रहते हैंगे, किसी प्रकार का कोई हमारे अंदर बदलाव नहीं हैगा, तो ये वचन के साथ मैं समाप्त करूंगा। ध्यान से सुनिएगा। इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय उसके 26वें पद से लेकर के 31वें पद तक यहां इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यानी वचन को जानने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जबकि मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वे कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा
और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वे पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया है, क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा कि पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। और फिर ये कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। अंत में फिर कहूंगा, जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। परमेश्वर हम सबको आज के इस वचन में होकर के अपनी बहुतायत की आशीष प्रदान करे। आइए अपने सरों को हम प्रार्थना में झुकाएं, हम प्रार्थना करेंगे। सामर्थ्य प्रेम पिता परमेश्वर, आपके इस जीते वचन के लिए हम आपके नाम का धन्यवाद देते हैं। अनुग्रह दे कि इस वचन को सुन करके हम इस वचन के लिए एक सकारात्मक प्रतिक्रिया देने वाले हो सकें, आपको जानने वाले हो सकें, आपको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने वाले हो सकें। क्षमा कर पिता परमेश्वर कि अब तक आपके वचन को जब हमने सुना उसे केवल सुन करके अपने जीवनों में छोड़ दिया, परंतु अब अनुग्रह दे कि हम इन वचनों पर न केवल सुनने वाले बने परंतु चलने वाले हो सकें। एक बार फिर से प्रत्येक सुनने वालों के जीवन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, घरानों के लिए प्रार्थना करता हूँ। जो बीमार हैं अपने सामर्थ्य के हाथ को बढ़ा, उन्हें छू पिता परमेश्वर, अपनी चंगाई बख्श। और साथ ही साथ पिता परमेश्वर हर एक जो इन कठिन दौर में होकर के गुजर रहे हैं उनके ऊपर विशेष करके अपनी आशीष के हाथ को बनाए रख। प्रत्येक को विश्वास में दृढ़ कर और अपने वचन की नजदीकी में बढ़ने का अवसर प्रदान कर। सारी महिमा सारा मान आदर आप ही को देते हुए इस विनती को मांगते हैं आपके बेटे और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से, आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता हमें से हर एक के साथ अब से लेकर साथ तक होती रहे और बनी रहे, आमीन।